नमस्कार नमस्कार दोस्तों। आज फिर एक बार आप लोगों के सामने पंडित ब्रजभूषण शर्मा ब्रज फ्यूचर पॉइंट के सौजन्य से। दोस्तों, आप लोग की मांग पे, आप लोगों के प्यार से को देखते हुए मैंने सोचा क्यों ना मैं भी 2021 के बारे में आपको कुछ बताने का प्रयास करूं, क्योंकि 2020 ने पूरे विश्व को हिला दिया। तो हमारे मन में एक जिज्ञासा है कि 2021 कैसा रहेगा। बहुत मित्रों के, बहुत दोस्तों के फ़ोन आए मेरे पास, तो मेरे मन में भाव जागा और उन भाव के आधार पर मैंने अपनी भावनाओं को मैं आप लोगों के सामने व्यक्त कर रहा हूं। तो कृपया उन भावनाओं को ध्यान से सुने और मेरी वीडियो अंकों के खेल के रहस्य के बारे में आपको विस्तार से वर्णन करेंगी। किसका अंक इस साल 2021 में क्या लेके आ रहा है, क्योंकि 2020 कोविड के चक्कर में बड़ा खराब गया है और पूरा विश्व खराब गया है। हिंदुस्तान की तो बात ही अलग है। तो उसके बारे में, उस वीडियो के बारे में मैं आपको डिटेल में सारा वर्णन करता हूं। 1 से लेके 9 ग्रह के बारे में मैं वर्णन करता हूं। दोस्तों, उस बात को कहने से पहले मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है और आप लोग का इतना स्नेह है, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। उससे पता नहीं किसका भला होगा, किसका कल्याण होगा, कौन सी बात किसको कहां अच्छी लग जाएगी और किसका कार्य कहां हो जाएगा। तो इसे शेयर भी करें और लाइक भी करें और बेल घंटी बजाएं, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास अपने आप आता चला जाए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे यहां पे लोशो ग्रिड की क्लासें भी ली जाती हैं, वैदिक की क्लासें भी ली जाती हैं। और यदि फिर भी किसी की छोटी मोटी समस्या है तो वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे कमेंट करके अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखे। व्हाट्सएप ग्रुप पे हमारी वीडियो के अंदर हम उसकी एक ग्रुप बनाएंगे, उसके अंदर उसकी समस्याओं का हल करेंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं आज की वीडियो के बारे में 2021 कैसा रहेगा। दोस्तों, मैं पहले बताता हूं 2021। 2 जमा 2 जमा 1 5। 5 का मतलब बुध। बुध हमारे 2021 का राजा रहेगा। जब हमारा बुध राजा है तो आप सोचिए बुध कौन है। बुध प्रिंस ग्रह है, व्यापार का ग्रह है, कम्युनिकेशन का ग्रह है, फुर्ती का ग्रह है। हमारा इस हिसाब से 2005 2021 बहुत अच्छा जाएगा। अब 2021 चल के आ रहा है 5 नंबर के पास, 5 नंबर 1 नंबर के पास। जब 5 नंबर 1 नंबर के पास आता है तो 1 नंबर कौन है? सूर्य है। सूर्य बुध का मित्र है। जब मित्र के घर में मित्र आता है तो उस व्यक्ति का बहुत विकास होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और उसके घर में चारों चांद लग जाते हैं। ऐसे परिवार में, ऐसे घर में कोई ना कोई खुशी का भी माहौल हो सकता है, खुशी भी हो सकती है और ऐसे व्यक्ति की तरक्की बड़ी अच्छी होती है, उसकी सरकारी नौकरी लगने के भी योग होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को क्या उपाय करना चाहिए? खासकर अगर 1 नंबर किसी का ड्राइवर नंबर है, मूल्यांक है, तो उसे घर में या ऑफिस में एक ग्रीन पॉट के अंदर सूरजमुखी का पेड़ लगाना चाहिए। अब 2 नंबर चंद्रमा का है। जब चंद्रमा के घर बुध आता है, चंद्रमा बुध से शत्रुता नहीं रखता, उसका मन व्याकुल हो जाता है और वह उल्लास हो जाता है, उसके अंदर खुशी हो जाती है। और जब ऐसे व्यक्ति की मानसिक स्थिति बड़ी उच्च स्तर की हो जाती है और उसके निर्णय बड़े अच्छे होते हैं, जो भी वो निर्णय लेता है उसमें एक बुध का बहुत बड़ा सहयोग होता है और वो बड़ी लंबी अवधि तक की सोच के निर्णय लेता है। तो जिसके घर में 2 नंबर के घर में जब बुध आता है तो उस घर का व्यापार, और ऐसे व्यक्ति को जब भी कोई व्यापार करे, जल से संबंधित कोई कार्य करता है तो उसमें बहुत ही तरक्की होती है। यदि किसी कारण से 2 नंबर में कोई त्रुटि है
तो ऐसे व्यक्ति को चकोर चांदी का टुकड़ा नॉर्थ ईस्ट में दिशा में रखे, ये इसका उपाय है। 3 नंबर गुरु का है। गुरु मीन्स बृहस्पति। जब बुध बृहस्पति के पास आता है तो ऐसा व्यक्ति का ज्ञान प्रकाशवान हो जाता है, उज्ज्वलित हो जाता है, चारों चांद उसकी रोशनी लग जाती है, उसको उसके ज्ञान के चारों तो डंके बजने लगते हैं। अगर 3 नंबर का सार ये 2005 बहुत अच्छा व्यतीत होगा, तो ऐसी स्थिति के अंदर और किसी व्यक्ति के पास कोई फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है, उसको उपाय क्या करना है, हरे रंग का ब्रेसलेट अपने राइट हैंड में डालना है। 4 नंबर राहु का होता है। राहु बुध का मित्र है। दोस्तों, जब राहु बुध के पास आता है तो बुध के अंदर एक नई तरह की रोशनी प्रकट हो जाती है, और राहु तीर प्रकाशवान है, तो वो अपनी सफलता के ऊंचाई के बुलंदे भरता है और बड़ी ऊंचाइयों पहुंच जाता है। तो इसका मतलब 4 नंबर मूल्यांक जिसका होता है वो सफल होता है जीवन में। ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, चांदी की चेन अपने गले में डालनी चाहिए, उसमें हाथी की कोई ब्रेसलेट टाइप हो, हाथी का कोई लॉकेट हो, वो गले में डाल लेना चाहिए। 5 नंबर, जब बुध के घर में आता है तो चार तो प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। ऐसे व्यक्ति की चर्चा दूर दूर तक फैल जाती है। ज्ञान की चर्चा, धन की चर्चा, व्यापार की चर्चा बड़ी दूर दूर तक जाती है। ऐसे व्यक्ति को नॉर्थ दिशा में गणेश जी की, हरे रंग के गणेश जी की मूर्ति लगानी चाहिए। 6 नंबर शुक्र का होता है। जब बुध शुक्र के घर में आते हैं, 5 नंबर 6 नंबर के घर में आता है, तो उसके सौंदर्य में और ऊर्जाओं में एक्टिवनेस तेज हो जाती है, उसकी मानसिकता विलासता में लीन हो जाती है, और ऐसा व्यक्ति विलासताओं में खो जाता है, और ऐसा व्यक्ति का जो स्थिति होती है बड़ी शुभ होती है। ऐसे व्यक्ति को उपाय करने के तौर पे नॉर्थ दिशा में लक्ष्मी के यंत्र की स्थापना करनी चाहिए, और सेंट का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। 7 नंबर केतु का है। केतु की इच्छा पूरी नहीं होती, केतु एक तरह से बेचैन रहता है। 7 नंबर ओनली धड़ है, तो उसकी बेचैनी की स्थिति को देखते हुए जब बुध से घर में आता है तो उसकी मानसिक स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिश करता है, और उसका जीवन बड़ा आगे तक पहुंच जाता है। तो उसी आधार पर फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि केतु जब स्थिति हो तो ऐसे व्यक्ति को सूर्य भगवान का लॉकेट अपने गले में डालना चाहिए। 8 नंबर शनि का होता है। अगर बुध शनि के घर में आता है, बुध और शनि मित्र हैं, इन दोनों की मित्रता के चर्चे दूर दूर तक हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो मेहनत करता है बड़ी ईमानदारी से करता है, और उसकी बुद्धि बड़ी शार्प हो जाती है। जब बुद्धि तेज हो जाती है तो उसकी सब समस्याओं का हल हो जाता है। फिर भी यदि कोई समस्या है तो ऐसे व्यक्ति को लेबर को पैसे बांटने चाहिए, एक सेवा करनी चाहिए, भोजन देना चाहिए, ये उनका एक उपाय होता है। 9 नंबर बुध जब एक एनर्जी के पास आता है, जब तो उस व्यक्ति की एनर्जी, मंगल 9 नंबर, उसकी एनर्जी बड़ी एक्टिवेट हो जाती है और सही दिशा में कदम करती है। जब वो सही दिशा में कदम करती है तब उसके सारे कार्य संपन्न और सुचारू रूप से होते चले जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को क्या हनुमान चालीसा का पाठ, बजरंगबली का पाठ का वो करना चाहिए, और हनुमान जी का लॉकेट गले में डालना चाहिए। दोस्तों, मैं फिर आप लोगों से आशा और विश्वास करता हूं कि आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, क्योंकि हो सकता है आपके लाइक करने से आप मेरा मनोबल और हौसला बढ़ता है। दोस्तों, यदि मेरी वीडियो पसंद है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, अगर नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, और किसी की कोई समस्या है तो मेरी वीडियो में कमेंट में लिखे, मैं उसकी समस्या का हल करने का पूरा प्रयास करूँगा। मैं विश्वास करता हूँ कि आगे मैं आपको और अच्छे से अच्छी वीडियो देने का प्रयास करूँगा। नमस्कार, जय हिंद।